Hello everyone, I am Mitlesh Nagar and you're most welcome in my channel Study with Mitlesh Nagar. I hope you are guys are fit and fine. आज आप मेरे साथ एक नया चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम है लोकल गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो क्लास 6 का सिविक्स का चैप्टर 4 है। ठीक है। इस चैप्टर में आज हम अपने लोकल गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मेनली प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि हमारे गवर्नमेंट के 3 लेवल होते हैं। ठीक है। नेशनल लेवल गवर्नमेंट, स्टेट लेवल गवर्नमेंट एंड लोकल लेवल गवर्नमेंट। और आज हम उसके थर्ड टायर को करने जा रहे हैं जिसका नाम था लोकल गवर्नमेंट सिस्टम। लोकल लेवल गवर्नमेंट में मेनली टू टाइप्स की गवर्नमेंट होती है। एक होती है हमारे रूरल एरियाज के लिए जिसको बोलते हैं हम पंचायती राज सिस्टम। एक होती है हमारी सिटीज के लिए तो जिसे हम बोलते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सिस्टम। ओके। तो आज हम इसमें केवल लोकल गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। आज हम जानेंगे कि किस तरीके से हमारे गांव में, विलेजेस में या छोटे छोटे जो हमारे कस्बे होते हैं उनमें कैसे डेवलपमेंट होता है। ठीक है। वहाँ के लोग किस तरीके से अपने डिस्प्यूट का सॉल्यूशन निकालते हैं, कैसे वहाँ पे वोटिंग होती है। ठीक है। कैसे इलेक्ट किया जाता है, कैसे लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं। ठीक है। या किसको लोग अपनी सारी प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं। सारी चीजें आज हम इस चैप्टर के थ्रू पढ़ने जा रहे हैं जो कि चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है। और ज्यादा इंटरेस्टिंग इस वजह से क्योंकि इसमें मैंने पीपीटी के थ्रू इमेजेस के थ्रू इसको और भी ज्यादा इंटरेस्ट बनाया है। स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर लोकल गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे कि आप इस पिक्चर्स में भी देख सकते हो, यहाँ पे ये देखो, ये पिक्चर्स लोग क्या हो रहे हैं, गैदर गैदर हो रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। यहाँ पे ये अपनी फसल का सारा ब्यौरा दे रहा है। ठीक है। मेरी मतलब इस साल इतनी फसल हुई है, सब सारा मतलब उसका लेखा जोखा लिख रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे ये बच्चे स्कूल्स के लिए रेडी हो रहे हैं। यहाँ पे ये पुलिस स्टेशन है, अगर किसी को कोई शिकायत होती है तो वो पुलिस स्टेशन जाता है अपनी शिकायत को लेके। तो इस तरीके की पिक्चर्स के थ्रू इसको बहुत ही बेसिक वे में समझाया गया है। इस चैप्टर को जीरो से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो अपना चैप्टर हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। पंचायती राज सिस्टम। पंचायती राज सिस्टम में आज हम ये देखेंगे कि जो हमारा पंचायती राज सिस्टम है उसे कहते क्या है, मतलब क्यों पंचायती राज सिस्टम की जरूरत पड़ी। ठीक है। देखो, क्या होता था पहले, जो हमारे 2 लेवल गवर्नमेंट होते थे, एक नेशनल लेवल पे, एक स्टेट लेवल पे। ठीक है। आराम से काम चल रहा था, लेकिन क्या हो रहा था कि नेशनल लेवल और स्टेट लेवल का जो काम है और जो एरिया वाइज है वो बहुत ज्यादा वाइड था। ठीक है। तो वो अब जो हमारे विलेजेस थे या जो छोटे छोटे कस्बे थे उनके ऊपर उनका इतना ध्यान नहीं जा पा रहा था, वहाँ के डेवलपमेंट के बारे में ध्यान नहीं दिया जा रहा था। ठीक है। वहाँ के मतलब सर्वे भी ढंग से नहीं हो पा रही थी। ठीक है। काफी लोग वहाँ पे बेरोजगार होते थे और भी मतलब पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से पावर्टी भी ज्यादा इंक्रीज हो रही थी। बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ रही थी। तो उस चीज को हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, उसको ध्यान रखते हुए एक जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अमेंडमेंट किया। और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या अमेंडमेंट किया, ये किया कि हमारा जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है ये मेनली हमारे पंचायती राज सिस्टम के लिए बनाया गया था। ठीक है। किसके लिए? पंचायती राज सिस्टम के लिए बनाया गया था। एक मिनट में जरा यहाँ से पेन ले लेती हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992। ठीक है। ये जो 1992 है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके इसको इंक्लूड किया गया था कि इसको पंचायती राज को 73rd, ये आपको क्या करना है, पॉइंट आउट करना है कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, और जिसको पार्ट कौन सा था, 9th पार्ट था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जिसमें पंचायती राज को इंक्लूड किया गया था। और हमारा ये भी क्वेश्चन आता है 11th शेड्यूल में, इसका शेड्यूल कौन सा था, 11th, और जिसमें 29 आइटम्स को इंक्लूड किए गए थे। ठीक है। और 9th पार्ट में आर्टिकल कौन सा था, 243 ए से लेके 243 ओ तक।
ठीक है, ये इसमें आर्टिकल्स को इंक्लूड किया गया था। मेनली अगर हम 6th क्लास के बच्चे के लिए देखें तो ये जो ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने बताई है, ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये हमेशा क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्जाम्स में, क्योंकि मैंने भी सीटेट क्वालिफाई कर रखा है अपने सोशल साइंस से। तो उसमें भी ये क्वेश्चन आया था जब मैंने एग्जाम दिया था। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। अब हम सिंपल पढ़ेंगे कि पंचायती राज सिस्टम का मेन पर्पस क्या है, क्यों इसको इन्वॉल्व किया था इसमें। क्यों, देखो, द पंचायती राज सिस्टम इज अ प्रोसेस। ये क्या, एक प्रोसेस है। किसका, पीपल पार्टिसिपेट इन देयर ओन गवर्नमेंट, जिसमें लोग भागीदारी लेते हैं, किसमें, अपनी सरकार बनाने में, ठीक है। यानी पंचायती राज सिस्टम एक ऐसा लो लेवल सिस्टम होता है जिसमें लोग अपना भागीदारी से, अपने पार्टिसिपेशन से सरकार बनाते हैं। किस तरीके से, अपना कीमती वोट देकर, ठीक है। अपना वोट देकर वो अपनी सरकार बनाते हैं। और सरकार का मेन उद्देश्य, यहाँ पे जो पंचायती राज सिस्टम है, इसका मेन उद्देश्य यही है कि जो वहाँ जो गांव है, जो ग्रामीण इलाके हैं, उनमें क्या करवाना, उनमें डेवलपमेंट करवाना, ठीक है। लोगों को आत्मनिर्भर बनाना, लोगों को नई नई जो स्कीम्स चलती है गवर्नमेंट के थ्रू, उनके प्रति अवेयर कराना, उन्हें नई नई स्कीम्स के बारे में बताना। कि एग्रीकल्चर, अगर आप एग्रीकल्चर, क्योंकि ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में आपको एग्रीकल्चर देखने को मिलेगा, ठीक है। कृषि आधारित देश हमारा शुरुआत से ही था। तो ज्यादातर लोग किस पे, कृषि पे डिपेंड है, एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। तो क्या करते हैं, एग्रीकल्चर पे डिपेंड होते हैं। तो पहले तकनीकों को वो करते थे, लेकिन जिससे आज के उसमें पैदावार को लेके मतलब बहुत ज्यादा उन्हें आज मतलब चिंता व्यक्त करनी होती थी। तो आज उस चीज को देख के नई नई टेक्नोलॉजीज आ गई है, ठीक है। नई नई फर्टि हमारी जो उपजाऊ शक्ति है उसको बढ़ाने के लिए नई नई खाद आ गए हैं, उर्वरक आ गए हैं, जिनका यूज करके हम अपनी क्या कर सकते हैं, एग्रीकल्चर को अच्छे से उपजाऊ बना सकते हैं। तो ये चीजें क्या है, ये हमारी ये टेक्निक्स जो गवर्नमेंट के थ्रू लोगों को बताई जाती हैं। आया समझ में। और पंचायती राज हमारे सबसे पहले राजस्थान में अपनाया गया था, ठीक है। राजस्थान की सरकार ने सबसे पहले पंचायती राज को अपनाया। फिर उसको देख के हमारी आंध्र प्रदेश की सरकार ने अपनाया था इसे। फिर धीरे धीरे ये मतलब पूरे शहर, यानी पूरे हमारे एंटायर भारत में इसको अपनाया जाने लगा, ठीक है। हर स्टेट वाइज को अपनाया जाने लगा था। इसके जस्ट बाद अब हम पढ़ेंगे ग्राम सभा के बारे में, ठीक है। यानी ग्राम सभा किसे कहते हैं। ग्राम सभा, द ग्राम सभा इज अ मीटिंग ऑफ ऑल अडल्ट हु लिव इन द एरिया कवर्ड बाय अ पंचायत। ग्राम सभा क्या है, एक ऐसी मीटिंग है जो किसके द्वारा कंडक्ट की जाती है, गांव के लोगों के द्वारा। और कौन से लोग होते हैं उसमें, जो 18 अबव होते हैं, जिनकी 18 साल से ऊपर उम्र होती है, वो इसमें एरिया में मतलब इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, बैठते हैं, ठीक है। इस पंचायत में कुड बी ओनली वन विलेज और फ्यू विलेजेस, या तो एक विलेज होता है या फिर विलेजों का समूह होता है, यानी 3 और 4 विलेजेस मिलकर एक पंचायत बनाते हैं। और ये इस चीज को समझने की कोशिश करना। क्या होता है कि ग्राम सभा क्या होती है, ग्राम सभा होती है जब हमारे किसी गांव में एक पंचायत होती है, ठीक है। ग्राम में एक पंचायत होती है। पंचायत का हेड होता है हमारा सरपंच। सरपंच के नीचे होते हैं 5 मेंबर, ठीक है। 5 मेंबर होते हैं जिसे पंच कहते हैं। पंच के नीचे होते हैं हमारे कौन, अडल्ट, यानी 18 इयर्स से अबव वाले लोग, जो क्या अपना वोट मतलब जो डालने के लिए रेडी होते हैं, ठीक है, जिन्हें वोटिंग राइट्स मिल जाता है। देन उसके बाद ये सारी चीजें देखी जाती है। अगर किसी विलेज में मतलब पॉपुलेशन 100 या 200 से अबव होती है, तो उसको में एक ही पंचायत अलॉट की जाती है, ठीक है, अलॉट की जाती है। अगर उसमें 200 से अबव पॉपुलेशन है, तो उसमें क्या किया जाता है, एक मिनट, जिसमें पॉपुलेशन 200 से नीचे होती है, वहां पे 2 विलेजेस की एक पंचायत होती है। और जिसमें 200 से अबव होती है, उसमें एक पंचायत होती है, बस सिंपल। इन सम स्टेट द ग्राम विलेज मीटिंग इज हेल्ड फॉर ईच विलेजेस। कुछ स्टेट ऐसे हैं जिसमें हर एक विलेज की अपनी पंचायत है, ठीक है, अपनी ग्राम सभा है, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन ज्यादा हो गई, ठीक है। एनीवन
Anyone who is 18 years old or more with the right to vote is a member of the ग्राम सभा। सेम वही जो मैं अभी बता चुकी, रिपीट हो रहा है कि 18 साल से ऊपर उन्हें क्या होता है, वोटिंग राइट मिल जाता है किसमें, ग्राम सभा में का मेंबर बनने के लिए। द ग्राम सभा मीटिंग बिगिंस विद द पंचायत प्रेसिडेंट। ग्राम सभा की मीटिंग कब स्टार्ट होती है, जब पंचायत का प्रेसिडेंट आ जाता है। पंचायत का प्रेसिडेंट कौन है, सरपंच। ठीक है, सरपंच उसको पंचायत का प्रेसिडेंट कहा जाता है। एंड द मेंबर ऑफ द पंचायत को पंच कहा जाता है, जो क्या करते हैं, प्लान को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर कोई भी मतलब प्रॉब्लम होती है, जैसे कि रिपेयरिंग द रोड दैट कनेक्ट द विलेज टू द मेन हाईवे, ये कौन देखता है, ये हमारे पंच देखते हैं, यानी मेंबर देखते हैं। अगर किसी गांव के सड़क को हाईवे से कनेक्ट करना है तो ये सारी चीजें हमारे कौन, पंच देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, सम इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स ऑफ ग्राम सभा। ये सारा एनसीईआरटी का निचोड़ है, मैंने एनसीईआरटी से मेन मेन पॉइंट्स उठाए हैं। आप इवन एक बार एनसीईआरटी रीड आउट करोगे तो आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्ट वही है जो एनसीईआरटी में हम पढ़ते हैं। एवरी विलेज पंचायत इज डिवाइडेड इनटू वार्ड। क्या होता है, ग्राम सभा में हर एक पंचायत को कुछ वार्ड्स में डिवाइड कर दिया जाता है। वार्ड समझते हो, जैसे कि ब्लॉक बना दिए जाते हैं। ब्लॉक नहीं, छोटे छोटे वार्ड, यानी ऐसे वार्ड, मोहल्ला टाइप का। कभी गांव में गए हो तो पता मतलब थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन होगी कि क्या होता है। जब एक गांव है, ठीक है, एक गांव को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके वार्ड बना दिए जाते हैं कि इस वार्ड में ये 25 सदस्य आएंगे, इस वार्ड में ये 30 सदस्य आएंगे, इस वार्ड में 50 सदस्य आएंगे। इस तरीके से वार्ड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, स्मॉलर एरियाज। ठीक है, ईच वार्ड इलेक्ट अ रिप्रेजेंटेटिव, और हर एक वार्ड का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है। क्या, रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधित्व होता है, जिसको हु इज नोन एज द वार्ड मेंबर, और जो उस वार्ड का क्या बन जाता है, मेंबर बन जाता है, यानी पंच बन जाता है। अगर एक गांव है, उस गांव में 4 वार्ड बना दिए हमने, 4 वार्ड बना दिए तो 4 ही हमारे क्या बन जाएंगे, 4 ही मेंबर बन जाएंगे, यानी पंच बन जाएंगे। एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा आल्सो इलेक्ट अ सरपंच। और वो जो ग्राम सभा के जो मेंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं किसको, सरपंच को। समझ रहे हो, यानी इलेक्शन के थ्रू, यानी अपनी वोटिंग राइट्स के थ्रू सरपंच को इलेक्ट करते हैं, और उसी को क्या बोलते हैं, पंचायत प्रेसिडेंट बोलते हैं। ठीक है, इसको एक आपने वेब सीरीज भी देखी होगी, पंचायत। ठीक है, यानी देखना कभी, ये या तो नेटफ्लिक्स पे आ रही होगी, पंचायत नाम से है, उस बहुत ही इंटरेस्टिंग वेब सीरीज है, जिसमें हमारी इस चैप्टर का बिल्कुल कहते नहीं है कि एग्जैक्ट जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए वो एज इट इज वहां पे है, कि किस तरीके से डेवलपमेंट होती है, सरपंच कौन होता है, सेक्रेटरी कौन होता है, मेंबर्स कौन होते हैं, लोग कैसे कैसे भागीदारी निभाते हैं, सारी चीजें उसमें एज इट इज दी हुई है। ठीक है, और भी अगर मैं, क्योंकि मुझे तो इसके बारे में इतनी अच्छे से डिटेल इन्फॉर्मेशन इसलिए है क्योंकि हमारा जो गांव है उसका जो वार्ड मेंबर है वो मेरा खुद का मतलब ब्रदर है, जो पंच है। ठीक है, यानी वार्ड का पंच है उस वो। तो इस वजह से मुझे और भी ज्यादा क्या ना, डीपली इंफॉर्मेशन है इस चीज में, क्योंकि मैं वो खुद खुद फील कर चुकी हूँ। ठीक है, खुद एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ उसमें, क्योंकि हमने भी वोट दी थी उस टाइम जब हमारा भाई इलेक्शन पे खड़े हुए होते। ठीक है, फिर सरपंच का कैसे इलेक्शन हुआ था, वो सारी चीजें, किसको रिप्रेजेंटेटिव चुना था, जो सारी वोटिंग चीजों को देख रहा था। ठीक है, वोटिंग बूथ पे खड़ा था, और वो सारी कि कौन मतलब वोट डाल रहा है, ये सारी चीजें एग्जैक्ट मतलब मैंने अपने आंखों से देखी हुई है। द वार्ड पंच एंड द सरपंच फ्रॉम द ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत में कौन होते हैं, वार्ड के पंच होते हैं, सरपंच होते हैं। एंड ग्राम पंचायत इज इलेक्टेड फॉर 5 ईयर। जो हमारी ग्राम पंचायत है वो कितने टाइम के लिए इलेक्ट होती है, 5 साल के लिए। इवन हमारी ग्राम पंचायत क्या, हमारे नेशनल और स्टेट लेवल की जितनी भी गवर्नमेंट है हमारी सारी 5 साल के लिए इलेक्ट की गई है। ठीक है, जबकि यूएसए में हमारे ये इसका टाइम पीरियड 4 साल का है। ठीक है, 4 साल का, जबकि हमारे इंडिया में 5 इयर्स है। द ग्राम पंचायत हैज अ सेक्रेटरी ऑफ द ग्राम सभा। ग्राम सभा में क्या होता है, एक सेक्रेटरी होता है।
यानी ग्राम पंचायत हैज अ सेक्रेटरी ऑफ द ग्राम सभा। ग्राम सभा के लिए एक सेक्रेटरी चुना जाता है। अब चुना जाता है कहाँ से, वो हम पढ़ेंगे। दिस पर्सन इज नॉट एन इलेक्टेड, ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड। ये पर्सन इलेक्टेड नहीं होता पर्सन, बट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। ये किसके द्वारा, सरकार के द्वारा चयनित करके भेजा जाता है। आपको आपने देखा भी होगा सेक्रेटरी के एग्जाम्स होते हैं, एग्जाम्स को क्वालिफाई करके फिर उसका सिलेक्शन होता है, फिर उसको गांव में भेजा जाता है एज अ सेक्रेटरी, ठीक है। और सेक्रेटरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, कॉलिंग द मीटिंग ऑफ द ग्राम सभा की मीटिंग को कॉल करना, एंड ग्राम पंचायत एंड कीपिंग अ रिकॉर्ड्स ऑफ द प्रोसीडिंग्स। यानी जो गांव की जितनी भी मतलब चीजों से लेकर रिकॉर्डिंग्स होती है उस सबको क्या करना, रिकॉर्ड करके रखना अपने पास, ठीक है। जैसे कि डेवलपमेंट से रिलेटेड है, ठीक है, या फिर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, या कोई पॉन्ड बनाना हो, ठीक है, या मतलब जो गवर्नमेंट के थ्रू जो बजट आता है उसको मतलब उसको अपने पास रख के क्या करवाना, डेवलपमेंट के काम कराना। वो सारे किसके काम है, वो हमारे सेक्रेटरी के काम है। अंडरस्टैंड। पॉइंट ये क्लियर हो गया ना, कि जो हमारा सेक्रेटरी है वो नो इलेक्टेड नहीं होता, वो गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंट किया जाता है, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मीटिंग को कंडक्ट कराना, किसकी, ग्राम सभा की। और जो हमारे विलेजेस होते हैं उसके सारे रिकॉर्ड्स को अपने पास सेफ रखना, ठीक है। ग्राम सभा प्रिवेंट द पंचायत फ्रॉम डूइंग रॉन्ग थिंग्स लाइक मिसयूजिंग मनी और फेवरिंग सर्टेन पीपल। ग्राम सभा क्या करती है, ग्राम सभा प्रिवेंट करती है किसको, पंचायत को, डूइंग रॉन्ग थिंग्स। यानी ग्राम सभा पंचायत के ऊपर हेड होती है। ग्राम सभा का ये कार्य होता है ये देखने का कि कोई उसके मनी को मिसगाइज या मिसयूज तो नहीं कर रहा है, या किसी होते हैं ना भाई भतीजावाद के, मैंने तुझे वोट दी थी तो मेरे लिए तुझे काम करना पड़ेगा। तो इस तरीके से फेवरिंग सर्टेन पीपल, उसको देखना कि कोई किसी के फेवर में कोई काम तो नहीं कर रहा है। इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन कीपिंग एन आई टू द इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव। जो हमारे ग्राम सभा होती है वो क्या करती है, अपनी तीसरी आंख किस पे, रिप्रेजेंटेटिव पे गड़ा के रखती है, ताकि वो ये देख सके कि कोई गलत तरीके से कोई यूज तो नहीं कर रहा है पैसों का, एंड मेकिंग देम रिस्पॉन्सिबल टू द पर्सन हु इलेक्ट देम, ठीक है। और क्या करता है ये, रिस्पॉन्सिबल होता है उन पर्सन के लिए जिनके द्वारा इसे इलेक्ट किया जाता है ग्राम सभा में, ठीक है। यानी जो हमारे सरपंच होते हैं और जो वार्ड मेंबर होते हैं, पंच होते हैं, उनके ऊपर सेक्रेटरी होता है। वो सारी चीजों को देखता है कि कोई मनी का मिसयूज तो नहीं कर रहा है, किसी के फेवर में कोई काम तो नहीं कर रहा है, ठीक है। और सारे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। अब यहीं से हमारे जो एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें एक मतलब मेनली दो स्टोरी है, ठीक है। उन स्टोरी को हम पढ़ेंगे क्योंकि वो स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मैं उनको स्किप नहीं कर सकती, ठीक है। तो जस्ट अ वेट। वो स्टोरी ये रही। The villagers called Tijia begins the meeting by saying the water problem in Hardus was become very acute. मेनली इसमें क्या हो रहा था कि जब ग्राम सभा की मीटिंग कंडक्ट की गई थी तो उसमें सारे लोगों ने अपनी अपनी राय दी अपने गांव की शिकायतों को लेकर। तो उनमें से पानी की शिकायत से लेकर लोगों ने कुछ विचार रखे, तो उस विचार को ही लोगों ने आपस में डिस्कस किया, ठीक है। उसी को इस स्टोरी के थ्रू मैं बताने जा रही हूँ कि एक विलेजर थी तीजिया नाम की, जिसने उस मीटिंग में बोला कि वाटर की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा क्या बढ़ती जा रही है, ठीक है, बहुत ज्यादा एक्यूट होती जा रही है, यानी समस्या का बहुत ज्यादा कारण बनती जा रही है। द हैंडपंप वाटर हैज गॉन वेल बिलो। यानी जो हमारे नलकूप है उनका जो पानी है उनका लेवल है वो नीचे जाता जा रहा है। पॉइंट टू विच द ग्राउंड हैज बीन ड्रिल्ड, ठीक है, यानी जितना रहना चाहिए उससे भी नीचे जा रहा है। एंड वी हार्डली गेट एनी वाटर इन द टैप्स, और अब हम और ज्यादा टैप से पानी नहीं ले सकते। एंड वुमेन हैव टू गो टू सूरू रिवर विच इज 3 किलोमीटर। यानी जो वहाँ की औरतें हैं वो सूरू नदी के पास जाके पानी लेके आती है, जो कितनी दूरी पे, 3 किलोमीटर की दूरी पे। तो आप लगा सकते हो 3 किलोमीटर उन्होंने उन्हें पानी लेने के लिए रोजाना तय करना पड़ता है। एंड वन ऑफ द मेंबर सजेस्टेड पाइपिंग वाटर फ्रॉम द सूरू। उनमें से एक मेंबर ने सजेस्ट किया कि क्यों ना हम सूरू नदी से पाइपिंग वाटर लगा सकते हैं, और फिर उसको क्या करेंगे, ओवरहेड टैंक इन द विलेज, और गांव में बड़े बड़े टैंक बना देंगे और उसमें पानी को स्टोर कर लेंगे, इससे हमारा सप्लाई
पानी की सप्लाई भी बढ़ेगी। बट द अदर्स थिंग्स दैट दिस विल बी एक्सपेंसिव, लेकिन कुछ लोगों का ये सुझाव था कि बहुत ज्यादा खर्चीला हो सकता है। इट्स बेटर दे फील टू डीपन द हैंड पंप्स एंड क्लीन द वेल्स फॉर द सीजन। इससे बेटर हम ये करें कि हम जो हमारे हैंड पंप्स हैं उनको और भी नीचे मतलब गहरा खोदें और अपने वेल्स यानी जो कुएं हैं उनको साफ करें। किसके सीजन के लिए? समर सीजन सबके लिए थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है, क्योंकि इसमें हमारा समर सीजन में जो हमारा अंडरग्राउंड जो वाटर होता है वो तो उसका लेवल नीचे चला जाता है टेम्परेचर की वजह से। तो ये सबको दिक्कत होती है, ऐसे ही नहीं को दिक्कत हो रही थी। तो तिजिया सेज दिस इज नॉट इनफ, कि तिजिया ने कहा कि इतना इनफ नहीं है। वी नीड टू डू समथिंग मोर परमानेंट एज ग्राउंड वाटर, कि हमें कुछ ऐसा ऐसा चाहिए, यानी एक ऐसा परमानेंट यानी स्थायी सोर्स चाहिए जिससे हम ग्राउंड वाटर के लेवल को बढ़ा सके और हर साल उसका यूज कर सके। वी आर यूजिंग मोर वाटर देन इज सिपिंग इनटू द ग्राउंड, यानी सिपिंग यानी जितना जल स्तर से पानी मतलब जो जमीन से मतलब ऊपर से जो बादलों से पानी बरसता है और नमी बन के नीचे जाता है, उससे ज्यादा तो हम क्या यूज कर लेते हैं। अनदर मेंबर अनवर then tells everyone that he has seen ways of conserving water and recharging refilling। उनमें से एक मेंबर था जिसका नाम था अनवर। उसने सुझाव दिया, क्यों ना हम इस पानी को कंजर्व करें यानी संरक्षण करें और इसको दोबारा से यूज करें। क्योंकि मैंने देखा था महाराष्ट्र के एक गांव में, क्योंकि जब मैं अपने भाई के साथ विजिट मतलब भाई से मिलने के लिए जब महाराष्ट्र में गया गया था, तो मैंने देखा इट वाज वाटर शेड डेवलपमेंट, की वहां पे वाटर शेड डेवलपमेंट हो रही थी। वाटर शेड डेवलपमेंट मीन्स इस तरीके से वाटर को कंजर्वेशन करने के सोर्स थे। एंड ही हैड हियर दैट द गवर्नमेंट गेव मनी फॉर दिस वर्क, और मैंने सुना था कि वहाँ के इस काम के लिए सरकार उन्हें पैसे देती थी। एंड दिस ब्रदर्स विलेज पीपल हैड प्लांटेड ट्रीज, और मेरे भाई के विलेज में वहाँ के लोग क्या करते हैं, पौधे लगाते हैं। कंस्ट्रक्टेड चेक डैम्स यानी छोटे छोटे जो टैंक होते हैं उन पर छोटे छोटे बांध बनाते हैं। एवरीवन थॉट दिस वाज एन इंटरेस्टिंग आइडिया। सबने इस बात को समझा और उनको ये आइडिया बहुत इंटरेस्टिंग लगा। एंड द ग्राम पंचायत वाज आस्क्ड टू फाइंड आउट अबाउट इन डिटेल। जो ग्राम सभा थी, ग्राम पंचायत थी, उसने इस जो मुद्दा रखा था उसकी डिटेल मांगी कि इसके बारे में हम और गहनता से बात करेंगे। ये इंटरेस्टिंग आइडिया है अपने पानी को बचाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे हमारा एक वो मतलब एक मुद्दा खत्म होता है जो उन्होंने उस समय मीटिंग में मतलब मीटिंग में उठाया था, किसका? पानी को बचाने का। अब सेकंड जो हमारा मुद्दा था वो था ये वाला। उसमें ये था बीपीएल फैमिली को लेकर कि द नेक्स्ट आइटम ऑन द एजेंडा फॉर द ग्राम सभा इज द फाइनलाइजेशन ऑफ द लिस्ट ऑफ पीपल बिलो द पावर्टी लाइन। इसमें क्या होता है कि जो बिलो द पावर्टी लाइन होते हैं, यानी उनकी लिस्ट गवर्नमेंट के थ्रू बनती है, बीपीएल। ठीक है, बीपीएल होते हैं ये, इन्हें येलो कार्ड मिलता है मेनली। ये इनकी जो जीवन निर्वाह आय होती है वो बहुत ही कम होती है। ये दो टाइम का भोजन भी ग्रहण नहीं कर पाते, तो इसलिए गवर्नमेंट के द्वारा इन्हें स्कीम्स चलाई गई थी ताकि उन्हें उपलब्ध मतलब उचित कम मात्रा में, जो उचित मूल्य होता है उससे भी कम मात्रा में इन्हें अनाज दाल और अनाज दाल राशन, ठीक है, तेल, इस तरीके की सुविधाएं प्रोवाइड की जाए। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड एक स्टोरी थी। वो स्टोरी ये थी कि विच हैड टू बी अप्रूव्ड बाय द ग्राम सभा एज सुन एज द लिस्ट ऑफ रीड आउट पीपल बिगिन टू विस्पर। अच्छा, क्या हुआ था कि लोग जब मीटिंग में बैठे हुए थे तो एकदम बीपीएल की जो लिस्ट आई थी गवर्नमेंट के थ्रू, जो गवर्नमेंट ने अप्रूव की थी, तो उसको पढ़ रहे थे। तो पढ़ने के बाद जब वो खत्म हो गई तो लोग आपस में घुसपुस करने लगे यानी विस्परिंग करने लगे। क्यों? क्योंकि नटवर हैड जस्ट बॉट अ कलर टीवी एंड हिज सन हैज सेंट हिम अ न्यू मोटरसाइकिल। नटवर उनमें से एक मेंबर था जिसने क्या टीवी खरीदा, वो भी कलर, और अपने बेटे को उसने मोटरसाइकिल लेके खरीद के दी। तो हाउ कैन ही बिलो द पॉवर्टी लाइन? तो लोग कह रहे थे कि ये किस तरीके से निर्धनता रेखा में आ सकता है। एंड सूरजमल मटर्स टू द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू हिम। सूरजमल जस्ट उसके पीछे बैठा हुआ था। एंड सरोज सेज टू सुखी बाई हाउ डिड बिरजू नेम्स गेट ऑन द लिस्ट। अब सरोज भी एक औरत थी जो सुक्की बाई से कह रही थी कि हाउ, कि कैसे बिरजू का नाम इस लिस्ट में आ गया, क्योंकि बिरजू के पास तो इतनी लैंड है, इतना
सफिशिएंट उसके पास पैसा है। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाया? ओनली पुअर पीपल आते हैं ना बीपीएल फैमिली में तो। एंड ओम प्रकाश इज अ लैंडलेस लेबरर। जी, ओम प्रकाश जो कि एक और मेंबर था उसी मीटिंग में, तो वो लैंडलेस लेबरर है, यानी उसके पास कोई जमीन नहीं है और वो एक मजदूर है, तो हाउ कैन बियरली मेक एंड मीट्स, ठीक है। तो उसका नाम इसमें क्यों नहीं है? येट दिस नेम इज नोट ऑन द लिस्ट। एंड यू नो दैट बोथ नटवर एंड बिरजू आर फ्रेंड्स ऑफ अमीर चंद। क्या तुम जानती हो नटवर और जो बिरजू है वो दोनों अमीर चंद के फ्रेंड हैं। एंड हाउ कैन काउंटर अमीर चंद पावर, और सबको पता है कि अमीर चंद के मतलब कितना पावरफुल है, क्योंकि उसके पास लैंड है, मनी है, तो कोई उससे कोई भी सवाल जवाब नहीं कर सकता। सुखी बाई सेज, अब उनमें से सुखी बाई ने थोड़ा सा करेज किया और उसने बोला, अमीर चंद वॉज द अर्लियर जमींदार, यानी लैंड ओनर है ऑफ द विलेज। कि अमीरचंद एक जमींदार है, ठीक है, लैंड ओनर है, यानी हमारी जो जमीन है उसका मालिक है विलेज का। स्टिल हैज कंट्रोल ओवर अ लॉट ऑफ लैंड, यानी पूरी जमीन पे किसका अधिकार है? उस जमींदार का, जिसका नाम अमीरचंद है। बट वी शुड गेट ओम प्रकाश नेम पुट, लेकिन उसने ओम प्रकाश का नाम इसमें क्यों नहीं डाला? ठीक है, उसे तो डालना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की थी सर्वे करने की, किसके? अमीरचंद की। द सरपंच पंचायत प्रेसिडेंट नोटिस पीपल विस्परिंग। अब सरपंच कौन था? प्रेसिडेंट है किसका? पंचायत का। अब वो नोटिस कर रहा था कि लोग आपस में फुसफुसा रहे हैं, तो उसने पूछा कि आप एनीवन हैज एनीथिंग टू से, क्या कोई कुछ मुझसे कहना चाहता है? सरोज ट्राई टू प्रोवोक सूरजमल टू आस्क अबाउट नटवर एंड बिरजू। अब सरोज ट्राई कर रहा था कि वो सूरजमल के मतलब अगेंस्ट सूरजमल के अगेंस्ट कहीं नटवर और बिरजू कुछ बोल ना दे। बट ही कीप्स क्वाइट, लेकिन वो शांत बैठे रहे। अमीरचंद इज सिटिंग इन द ग्राम सभा कीपिंग एन आई ऑन एवरीवन, क्योंकि अमीरचंद भी अपनी आंखें गड़ाए बैठा था उस मीटिंग में, क्योंकि अमीरचंद देख रहा था कि कौन उसके बिहाफ बोले, अगेंस्ट बोले, और मैं उसको पकड़ू। देन सरोज गेट्स अप, अब उनमें से एक औरत थी जिसका नाम सरोज थी, वो खड़ी हुई और उसने कहा, ओम प्रकाश नेम शुड बी इन द बीपीएल लिस्ट, ओम प्रकाश का नाम बीपीएल लिस्ट में होना चाहिए। एंड देर एग्री दैट ही एंड हिज फैमिली आर वेरी पुअर, ठीक है, ये सब एग्री करते हैं, सहमत होते हैं इस बात पे कि उसके फैमिली बहुत पुअर है। एंड द सरपंच आस्क हाउ हिज नेम हैड बीन मिस आउट, सरपंच ने बोला कि कैसे इसका नाम इस लिस्ट में से आउट है। द पर्सन हु डिड द सर्वे ऑफ बीपीएल फैमिली सेज, अब जिस पर्सन ने बीपीएल फैमिली की सर्वे के लिए जाता था उसने बोला, ओम प्रकाश हाउस वाज लॉक्ड, कि जब मैं सर्वे करने के लिए गया था तो ओम प्रकाश का घर लॉक्ड था, ठीक है। एंड ही मे हैव गॉन समवेयर टू लुक फॉर वर्क, शायद वो काम के लिए काम की तलाश में गया हो। एंड द सरपंच गिव्स इंस्ट्रक्शंस दैट ओम प्रकाश फैमिली इनकम बी लुक्ड एट, एंड इफ इट इज लेस देन व्हाट हैज बीन डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट हिज नेम शुड बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट। तो सरपंच ने उस समय इंस्ट्रक्शन दिए, यानी सुझाव दिया कि अगर ओम प्रकाश की फैमिली की इनकम, यानी जो उसकी मंथली आय है, अगर वो इतनी कम है जितनी हमारी गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड की गई है, तो उसकी फैमिली का नाम इस लिस्ट में डेफिनेटली इंक्लूड होगा, ठीक है। ये सरपंच ने इंस्ट्रक्शन दे दिए यहाँ पे। तो इस स्टोरी के थ्रू हम ये समझे कि कैसे ग्राम लेवल पे भी क्या होती है, धांधलेबाजी होती है, यानी करप्शंस होते हैं, ठीक है। बीपीएल फैमिलीज में उनको इंक्लूड कर दिया जाता है जो ओनली, जो वैसे हर तरीके से क्या है, मतलब संपदा है, जिसके पास हर तरीके से यहाँ पैसे भी है, लैंड भी है, फिर भी उसे बीपीएल फैमिली में इंक्लूड कर दिया है, फिर भी वो गवर्नमेंट की सारी स्कीम्स का नाजायज फायदा उठाते हैं। तो इस चीज को ध्यान में रख कर ही हमारी जो ये लेवल थी, यानी लोकल लेवल गवर्नमेंट, इसको बनाया गया था, ठीक है। ये आया समझ में? अब चलते हैं हम अपने पीपीटी पे। तो हमारी पीपीटी पे ये अ, इसमें ग्राम पंचायत, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट था हमारा ग्राम पंचायत। मेनली हमारे 3 टायर होते हैं इसमें, जो कि आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ेंगे हम, ग्राम पंचायत क्या होती है। द ग्राम पंचायत मीट्स रेगुलरली एंड वन ऑफ इट्स मेन टास्क इज टू इम्प्लीमेंट। ग्राम पंचायत क्या होती है? ये रेगुलरली, इसकी जो मीटिंग्स होती है वो रेगुलरली होती है, ठीक है। और इस पे जो काम किए जाते हैं वो गांव के मतलब किसके लिए? गांव की भलाई के लिए, ठीक है, गांव की उन्नति के लिए इसमें काम किए जाते हैं, नए नए टास्क इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि सड़क बनानी हो तो उसके लिए काम, पौंड बनाने हो तो उसके लिए, स्कूल बनाने हो, हॉस्पिटल्स बनाने हो, सारे चीज इसमें ध्यान रख के बनाए जाते हैं। डेवलपमेंट प्रोग्राम्स फॉर द विलेजेस दैट कम अंडर इट,
इसमें क्या किया जाता है, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स किए जाते हैं एंड द वर्क ऑफ ग्राम पंचायत हैज टू बी अप्रूव्ड बाय द ग्राम सभा। और जो ये है, यानी ग्राम पंचायत के जो काम होते हैं वो अप्रूव होते हैं किसके द्वारा, ग्राम सभा के द्वारा। ठीक है, ग्राम पंचायत के काम ग्राम सभा के द्वारा अप्रूव होते हैं। द वर्क ऑफ अ ग्राम पंचायत इंक्लूड्स, अब जो वर्क है ग्राम पंचायत का उसमें क्या क्या इंक्लूड्स है, यानी क्या काम करती है। ठीक है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर सोर्स, ये क्या करती है, कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण करती है, और मेंटेन करती है किसका, वाटर सोर्सेज, यानी जो हमारे पानी के सोर्सेज है, जैसे कि पॉन्ड बना देना यानी तालाब बना देना, ठीक है, बड़े बड़े टैंक बना देना। ठीक है, वाटर शेड के लिए जो छतें होती है उनको स्लैंटिंग वे में बना देना, फिर उसको पाइपिंग के थ्रू टैंक में स्टोर कर लेना। ऐसे ऐसी टेक्निक्स का यूज किया जाता है। रोड्स बनाए जाते हैं। ठीक है, रोड पहले कच्ची सड़कें होती थी जिन पर यातायात का साधन भी बहुत डिफिकल्ट होते थे, अब क्या पक्की रोडें बनाई गई है, उन्हें हाईवे से जोड़ा जा रहा है। ड्रेनेज सिस्टम बनाया जा रहा है, यानी जो बारिश का पानी है उसको यूटिलाइज करने के लिए ड्रेनेज सिस्टम बनाया जा रहा है। स्कूल बिल्डिंग्स एंड अदर कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, यानी बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनके एजुकेशन के लिए स्कूल्स बिल्डिंग्स बनाई जा रही है। ठीक है, एंड अदर कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, और भी बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि मैरिज, मतलब जैसे गाँव में शादियों के लिए वहाँ पे शादी घर बना दिया जाता है। ठीक है, मैरिज हॉल जिसे कहते हैं, मैरिज हॉल बना देना, बच्चों के, छोटे बच्चों के लिए आंगनवाड़ी बनाना। ठीक है, छोटे बच्चों के लिए आंगनवाड़ी बनाना, और जहाँ पे डेड बॉडीज को जलाया जाता है उस वहाँ पे शमशान घाट बनाना। मतलब ये बहुत सारी चीजें होती है, डेवलपमेंट होती है जो ग्राम पंचायत में की जाती है। लेइंग एंड कलेक्टिंग लोकल टैक्सेस, और क्या हुआ जाता है वहाँ पे, लोकल टैक्सेस को भी कलेक्ट किया जाता है। अब लोकल टैक्सेस कैसे, यानी जैसे कि गांव में हम मेले लगा दिए जाते हैं। ठीक है, तो मेले के थ्रू टैक्सेस कलेक्ट किया जाता है, उस टैक्सेस का यूज हम किस में, ग्राम की भलाई के लिए करते हैं। एक्सिक्यूटिंग गवर्नमेंट स्कीम्स रिलेटेड टू जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन द विलेजेस। ठीक है, क्या किया जाता है, गवर्नमेंट के जो स्कीम्स होती है उनको जनरेट किया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा रोजगार के साधन लोगों को उपलब्ध किए जाए। ठीक है, नई नई स्कीम्स के थ्रू, ठीक है, लोगों को एग्रीकल्चर में नई नई टेक्निक्स के थ्रू उन्हें बढ़ावा दिया जाए ताकि और से और ज्यादा रोजगार के साधन मिल सके। ठीक है, ये हो गया वर्क ऑफ अ ग्राम पंचायत। अब सोर्सेस क्या हमारे फंड्स के पंचायत के, क्योंकि क्या होता है कि सरकार हमेशा पंचायत को पैसे नहीं देती, कुछ पंचायत भी गेन करती है, तो वो क्या, किस तरीके से, तो कलेक्शन ऑफ द टैक्सेस ऑन हाउस एंड मार्केट प्लेस। ठीक है, क्या होता है, जो हमारे हाउस होते हैं उन पर टैक्सेस कलेक्ट करती है। ठीक है, उसके बाद मार्केट प्लेसेस होती है, वहां से टैक्स कलेक्ट करती है। गवर्नमेंट स्कीम्स फंड्स रिसीव थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट थ्रू द जनपद एंड जिला पंचायत। जो गवर्नमेंट होती है उसकी स्कीम्स जो होती है उसमें फंड्स को रिसीव करने के लिए जो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि जनपद हो गया, जिला पंचायत होगी, वहां से भी लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है। लोगों की, मतलब गांव की भलाई के लिए लोग भी कंट्रीब्यूट करते हैं, वो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स में पार्टिसिपेट करते हैं, वो भी फंड, वो भी चंदा जिसे कहते हैं, चंदा देते हैं। ठीक है, ताकि उनके गांव को क्या बनाया जाए, खुशहाल बनाया जाए, और उसका गांव भी उन्नति की सारी सीमाएं पार कर सके। एंड डोनेशन फॉर कम्युनिटी वर्क्स, और कम्युनिटी वर्क्स के लिए डोनेशन दिया जाता है, जैसे कि जन्म, अगर कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है तो उसके लिए कम्युनिटी वर्क्स हो गया। ठीक है, या कोई और, जैसे दिवाली, होली फेस्टिवल सारे लोग मिलकर बनाते, तो उस समय इस तरीके से डोनेशन दिया जाता है गांव के लोगों के द्वारा। तो ये सारे क्या सोर्सेज होते हैं हमारे। ठीक है, नेक्स्ट है और लास्ट, ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज लेवल ऑफ पंचायत। लेवल ऑफ पंचायत, अभी हमने सिंपल सिंपल पहले पंचायत के बारे में पढ़ा, फिर ग्राम सभा के बारे में पढ़ा, फिर ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ा। ठीक है, उनके सोर्सेज के बारे में पढ़ा, उनके काम के बारे में पढ़ा, उनकी स्टोरी पढ़ी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे लेवल ऑफ पंचायत की। पंचायत के भी लेवल होते हैं, जैसे कि हमारे बड़े लेवल पे हमारी गवर्नमेंट के 3 लेवल होते हैं, ऐसे ही हमारे पंचायत के भी 3 लेवल होते हैं। कौन-कौन से? एक होता है ग्राम सभा, ठीक है, यानी ग्राम पंचायत। दूसरा होता है ब्लॉक समिति, यानी हमारी पंचायत समिति। और थर्ड होता है जिला परिषद, यानी हमारा जिला परिषद। ठीक है, अब इनके बारे में कि सभा क्या होती है। ग्राम सभा मतलब ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो कि द पंच एंड द ग्राम पंचायत आर आंसरेबल टू द ग्राम सभा। कि ग्राम सभा क्या होती है, जिसमें पंच होता है और हमारा सरपंच होते हैं, मेंबर्स होते हैं। ठीक है, और ये सारे क्या होते हैं, आंसरेबल होते हैं, यानी उत्तरदायित्व होते हैं किसके, ग्राम सभा के। कि ग्राम सभा
सभा को इन्होंने सारा सब कुछ जो ब्यौरा होता है, जो रिकॉर्ड्स होता है, सब कुछ देना पड़ता है। किसको? हमारे पंच को, हमारे सरपंच को, ठीक है, सारे। और ग्राम सभा का हेड होता है हमारा सेक्रेटरी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ब्लॉक समिति जिसे कहते हैं हम पंचायत समिति, ये इसके सेकंड टायर है, ठीक है। फर्स्ट टायर हमारा ग्राम सभा, सेकंड टायर हमारा ब्लॉक समिति। इसको हम जनपद पंचायत भी कहते हैं, ठीक है। जनपद पंचायत या फिर पंचायत समिति, यानी जनता के द्वारा बनाई गई पंचायत या पंचायत समिति। इसमें क्या होता है, पंचायत समिति हैज मैनी ग्राम पंचायत अंडर इट, कि इस पंचायत समिति क्या होता है, देखो सिंपल क्या होता है, एक ग्राम सभा में केवल एक पंचायत होती है, लेकिन जो हमारी ब्लॉक समिति होती है उसमें मतलब बहुत सारी पंचायत होती है। सारी पंचायतों को, यानी 3 या 4 पंचायत को मिलाकर एक क्या बनाई जाती है, पंचायत समिति बनाई जाती है। आया समझ में? ग्राम सभा में एक पंचायत होती है, ठीक है, और एक पंचायत के अंदर कौन होते हैं, पंच होते हैं, सरपंच होते हैं, ठीक है, जो आंसरेबल होता है ग्राम सभा के। और जो ब्लॉक समिति होती है, ब्लॉक समिति के अंदर हमारे क्या होती है, क्या होते हैं, मैनी मैनी ग्राम पंचायत होती है, यानी बहुत सारी पंचायत होती है, और सारी पंचायतों को मिलाकर एक ब्लॉक समिति बनती है। थर्ड टायर है हमारा जिला परिषद, यानी जिला परिषद है जो हमारी, इसमें क्या होता है, इसको हम जिला परिषद को ऑल्सो नोन एज जिला परिषद, इसको जिला परिषद भी कहते हैं, ठीक है। और जिला परिषद एक्चुअली मेक्स डेवलपमेंटल प्लान्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है। अच्छा, इसे डिस्ट्रिक्ट परिषद भी कहते हैं। जिला परिषद को क्या कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट परिषद भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो डेवलपमेंट प्लान्स होते हैं उनको फॉलो कराते हैं। इवन फॉलो ही नहीं, जो गवर्नमेंट के थ्रू से, जो गवर्नमेंट के बिहार से जो मनी आती है, जो फंड्स आता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है किसमें, इनमें, ठीक है, इसमें जो हमारी, और ये है इसमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ताकि ये भी इनका जिला परिषद के साथ साथ ब्लॉक समिति और ग्राम सभा में भी जो हमारे डेवलपमेंट के काम है वो सुचारू रूप से चल सके, मतलब किसी तरीके की कोई बाधाएं ना आए, ठीक है। ये हमारे लेवल ऑफ पंचायत, और यहीं पे हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। और मुझे पूरी आशा है कि आपको ये मेरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ में ना आए तो एक बार इसे 2x की फॉर्म में या 1.5 की फॉर्म में स्पीड में इसको जरूर देखना, फिर आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। और यहीं पे थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन, फॉर योर टाइमिंग। फिर नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं, ठीक है। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगे, ठीक है, तो मुझको कमेंट में जरूर बताना। कमेंट के साथ साथ मुझे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना, ताकि आपके जैसे जो बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, और जो इंटरेस्टिंग वे में पढ़ना चाहते हैं, वो इससे कनेक्ट हो सके और वो भी इसका फायदा उठा सके। सो बाय।